बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। 1997 रशिया की फिजाओं में एक रेवोल्यूशनरी एयरक्राफ्ट परवाज भरता है। इस एयरक्राफ्ट की खास बात ये थी कि इसके विंग्स उल्टे थे, मतलब दूसरे आम फाइटर जेट्स की तरह इसके स्वेप्ट बैक विंग नहीं थे, बल्कि फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग थे। ऐसा नहीं था कि इस तरह का डिजाइन पहली दफा बनाया गया था, बल्कि ये जरूर हुआ था कि इस तरह का डिजाइन पहली दफा वर्क करने लगा था। रशिया की सुखोई कंपनी इस एयरक्राफ्ट को रशियन फिजाइया का फ्यूचर तस्वर कर रही थी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये कि अपने मद्दे मुकाबल मिग कंपनी को 5th जनरेशन फाइटर जेट की दौड़ में बुरी तरह मार्क देने वाली थी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इसी फॉरवर्ड स्टेप विंग Su-47 की कहानी जानेंगे। सो वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है, आपसे गुजारिश है कि इसे एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, 80s में सोवियत नेवी समंदरों को फतह करने, अपनी कॉज को डिफेंड करने और अपने दुश्मन अमेरिकन नेवी पर बढ़तरी हासिल करने के ख्वाब देख रही थी, और इसके लिए सोवियत नेवी को चाहिए था एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट। नाज़रीन, सुखोई कंपनी ऑलरेडी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रही थी, जो कि सुखोई S-22 प्रोग्राम था, और वेस्ट को कंफ्यूज करने के लिए इसे Su-27KM का नाम दिया गया। ये सोवियत यूनियन का 5th जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर बन सकता था। नाज़रीन, इस कॉन्सेप्ट का मौकफ भी बना लिया गया था, जिसकी इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इसके फ्लैट एग्जॉस्ट नोजल थे। इससे पहले कि इस प्रोजेक्ट पर मजीद काम होता, सोवियत यूनियन के हालात तब्दील हो गए और गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं थी कि इस किस्म के क्रेजी प्रोजेक्ट्स पर पैसा खर्च कर सके। ताहम फिर भी सुखोई इस डिजाइन में पोटेंशियल देख रही थी, और इसका ख्याल था कि ये डिजाइन मिग के 5th जनरेशन डिजाइन प्रोजेक्ट 144 को कम्पीट कर सकता है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद और नए रशिया के बनने के बाद इन दोनों कंपनियों में 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की रेस फिर से शुरू हो गई, और सुखोई मजीद थी कि इस तरह का फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग वाला डिजाइन ही इसे इस रेस में जितवा सकता है। नाज़रीन, एक्चुअली सुखोई इंस्पायर थी जर्मन नाजी के एक बॉम्बर जेट जंकर Ju-287 से, जो कि 1944 में नाजियों ने बिल्ड किया था। इस बॉम्बर के भी इस तरह फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग थे। जर्मन ने ये बॉम्बर जेट एनिमी फाइटर जेट की इंटरसेप्शन से बचने के लिए डिजाइन किया था, और इसके फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग इसे लो एयर स्पीड पर एक्स्ट्रा लिफ्ट प्रोवाइड करते थे और इसका ड्रैग रिड्यूस करते थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद न सिर्फ सोवियत यूनियन ने इन स्वेप्ट विंग का आइडिया पिक किया, बल्कि यूएसए ने भी इस किस्म का एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बनाया था, जो कि ग्रूमैन X-29 एयरक्राफ्ट है। नाज़रीन, अमेरिका ने 80s में इस किस्म के फाइटर जेट पर काम शुरू किया था, लेकिन सोवियत यूनियन वर्ल्ड वॉर 2 से ही इस आइडिया पर काम कर रही थी, पर बदकिस्मती से इसे पूरा नहीं कर पा रही थी। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद सुखोई ने S-37 के नाम से दोबारा इस किस्म के डिजाइन पर काम शुरू कर दिया, और 1997 तक इस एयरक्राफ्ट को मुकम्मल कर लिया, और अब यह त्यारा फिजा में पहली परवाज के लिए बिल्कुल तैयार था। रशिया के इस पावरफुल जेट के फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग में कार्बन फाइबर और कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था। नाज़रीन, ये विंग जहां इस फाइटर जेट की फाइटिंग परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद दे रहे थे, वहीं ये विंग्स बैटल फ्यूल कंजप्शन भी दे रहे थे, जो कि लो ड्रैग की वजह से मुमकिन हुआ। इसके फ्रंट पर लार्ज कैनाल विंग्स भी अलग से माउंट किए गए थे, ताकि इसकी मैन्युवरेबिलिटी मजीद इंक्रीज हो जाए। इसमें 2 पावरफुल इंजन भी नस्ब किए गए थे, जो कि सोलोवियव D-30F6 इंजन थे, और हर एक इंजन 93.1 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा कर रहा था। और नाज़रीन, यही सेम इंजन MiG-31 में भी इस्तेमाल किया गया था, जो कि मार्क 2.8 तक की स्पीड रखता है। ये इंजन इस सियारे को मार्क 2.2 की स्पीड प्रोवाइड कर रहे थे, और इस सियारे की मैन्युवरेबिलिटी भी Su-35 और F-22 की तरह सेम थी, और विदाउट स्ट्रक्चर डैमेज इसकी G लिमिट 9+ थी। इस सियारे का वेपन में भी काफी इंटरेस्टिंग था। ये F-22, F-35 इवन के इसके सक्सेसर Su-57 की तरह नहीं था। इसका वेपन में रोटेटिंग लॉन्चर पर मुश्तमिल था, जो कि न्यू R-77 मिसाइल से लैस था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बॉम्बर्स क्रूज मिसाइल्स कैरी करते हैं, लाइक B-52। नाज़रीन, इसके वेपन बे में एडिशनल फ्यूल टैंक भी कैरी कर सकते थे, और A2 ग्राउंड वेपनरी भी। इसके विंग्स पर 2 हार्ड पॉइंट्स भी थे, और इसके अलावा 30 मिलीमीटर की कैनन भी इसमें मौजूद थी। इसके डक्स S शेप में थे, जो कि इसका रडार सिग्नेचर डिक्रीज कर रहे थे। अगरचे हम इसे F-22 की तरह स्टेल्थी नहीं कह सकते, लेकिन 4th जनरेशन फाइटर जेट के मुकाबले में इसका RCS काफी कम था। इसकी प्रोडक्शन कास्ट को कम करने के लिए इसमें कुछ पार्ट दूसरे फाइटर जेट से लिए गए थे, जैसे कि इसका लैंडिंग गियर Su-27 फैमिली से लिया गया था। 1997 में इनक्रेडिबल मशीन अपनी पहली कामयाब परवाज भरती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मशीन इतनी ही अच्छी थी तो रशिया इसे यूज क्यों नहीं करता। तो नाज़रीन, इसका जवाब ये है कि सुखोई कंपनी इस सियारे को प्रोडक्शन के इरादे से बनाया ही नहीं था।
ये एक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट था जो कि आने वाले वक्त में सखोई के 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए रास्ते खोलने वाला था। नाज़रीन, ये जेट पहली दफा 1999 में मैक्स एयर शो में पब्लिक किया गया। सन 2000 तक इसके सुपर टेस्ट कंप्लीट किए गए और इस जहाज को टेस्ट बेड बनाया गया जिस पर न्यू एज फाइटर जेट्स की तमाम नई टेक्नोलॉजीज टेस्ट की गई। इन टेस्ट में इसकी स्पीड मार्क 1.6 तक रही, लेकिन कुछ रिसोर्सेज का मानना है कि ये मार्क 2 तक भी गई थी। ताहम जो इंजन इससे मार्क 2 पॉइंट्स की स्पीड दे रहे थे, यही इंजन इससे भारी तैयारी मिग 31 को मार्क 3 की स्पीड दे रहे थे। ये प्रॉब्लम विंग्स की वजह से आ रही थी। जो विंग्स लो एयर स्पीड पर एक्स्ट्रा एयर लिफ्ट दे रहे थे, वही विंग्स इसकी तेज स्पीड पर भी असर कर रहे थे। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, लेकिन कम पैसों के साथ नहीं। सन 2001 में इस त्यारे को Su-47 बैरकट का नाम दिया गया। 2002 तक इस त्यारे को 150 टेस्ट फ्लाइट मुकम्मल कर ली गई थी, जिसमें काफी अहम टास्क कंप्लीट किए गए थे और जो डाटा सखोई को चाहिए था वो भी इकट्ठा कर लिया गया था। नाज़रीन, दूसरी तरफ इसके मद्दे मुकाबिल मिग 144 प्रोजेक्ट MFI और LFI प्रोग्राम के साथ कैंसिल हो चुका था और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसका नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिसे पाक फा का नाम दिया गया, जिसके लिए सखोई को चूज किया गया था क्योंकि Su-27 सखोई की कामयाब डेवलपमेंट थी जिसने गवर्नमेंट को कायल किया था। सो पाक फा के अंडर 5th जनरेशन जेट बनाया जाने लगा और इस दौरान Su-47 भी इस त्यारे के लिए टेस्ट बेड बना रहा और पिछले टेस्टों से भी जो कुछ हासिल किया गया था इस नए 5th जनरेशन फाइटर जेट में इंटीग्रेट किया गया था। Su-47 पर रडार टेक्नोलॉजी और एवियोनिक्स वगैरह भी टेस्ट किए जाते रहे थे। आखिरकार पाक फा प्रोजेक्ट के अंडर रशिया ने अपना पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 बना लिया और इसे सीरियल प्रोडक्शन में शामिल कर लिया और ये Su-47 त्यारा ही था जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया कि रशिया अपना पहला कामयाब 5th जनरेशन फाइटर जेट बना सका था। नाज़रीन, इसके बाद Su-47 को 2009 में दोबारा से पब्लिक में डिस्प्ले किया गया। अमेरिका की तरह रशिया ने भी ये सबक सीखा कि त्यारे के पर उल्टे कर देने से इसकी जहां ड्रैग रिड्यूस होती है और लो एयर स्पीड पर मोर लिफ्ट मिलती है, वहीं ये अनस्टेबल भी रहता है और इसकी स्पीड पर भी असर पड़ता है। तो इसके बाद ना ही रशिया ने और ना ही अमेरिका ने इस तरह के डिजाइन पर काम किया। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट Su-57 पर भी एक वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में वीडियो से मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।